नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अष्टम कक्षा की हिंदी पढ़ने से पहले एक दोहा पढ़ते हैं। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक का दरार। अर्थात सोना सज्जन पुरुष साधुजन सैकड़ों बार टूटते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन दुर्जन कुम्हार का कुंभ यानी घड़ा एक ही धक्का अगर दरार लग गया तो वो जुड़ नहीं सकता। अर्थात हमें वह क्षमता है, शक्ति है, सामर्थ्य है कि सैकड़ों बार खड़े हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 11 ऋतुओं का चक्र। इसमें कहा है कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में ऋतुओं की जितनी विविधता देखने को मिलती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। यहाँ 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। प्रत्येक ऋतु का समय 2-2 मास का होता है। वैशाख और जेठ ग्रीष्म, आषाढ़ सावन वर्षा, भाद्र आश्विन शरद, कार्तिक अगहन हेमंत, पुष माघ शिशिर और फागुन चैत्र में वसंत ऋतु होती है। भारत में एक ही देश में देश के विभिन्न भागों में अलग अलग ऋतुओं के दर्शन होते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जिस समय अत्यधिक सर्दी पड़ती है उस समय दक्षिण भाग में गर्मी पड़ती है। वर्षा की ऋतु में जहाँ एक और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में एक बार भी वर्षा नहीं होती। ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश अत्यंत समृद्ध है। श्रीधर पाठक के शब्दों में कहते हैं कि जेठ के दारुण आतप से तप के जलती तल जावे जला, नभ मंडल छाया मरुस्थल सा दल, बांध के अंधड़ आवे चला। अर्थात गर्मी के ऋतु में तेज लुएं चलती है। अनेक संक्रामक बीमारियां भी इसी ऋतु में उत्पन्न होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु से अनेक लाभ भी हैं। कृषि के लिए यह ऋतु बहुत उपयोगी है। अत्यधिक गर्मी के कारण खेती के विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और खेती कृषि योग्य हो जाती है। ग्रीष्म की असहनीय गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन बहुत ही सुहावना लगता है। तो इस वर्षा रानी की उपाधि देकर इसे सम्मानित किया गया है और इस पर भी अनेक रचनाएं रची हैं कवियों ने। भारतेंदु जी लिखते हैं कि फेरी झूमी झूमी वर्षा के ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी वर्षे लगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा विगत शरत ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। तो इस ऋतु में चांदनी रात अत्यंत प्रिय होती है। विजयादशमी का पर्व इसी ऋतु में मनाई जाती है। शरद ऋतु, तो शरद ऋतु भाद्र और आश्विन, शरद के बाद हेमंत का पदार्पण। अब रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे। जाड़ा आरंभ तो हो जाता है पर अभी उसमें तेजी नहीं आती। हेमंत के बाद फिर शिशिर यानी पतझड़ इसी तरह से पूरी शक्ति के साथ आ जाता है। निर्धन वर्ग के लिए यह ऋतु कष्टदायक होती है क्योंकि उनके पास ऊनी वस्त्र का अभाव होता है। शिशिर के पश्चात आगमन होता है वसंत का। इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य में असीम वृद्धि हो जाती है। वसंत ऋतु में बागों और खेतों की शोभा देखते ही बनती है।
आम के वृक्षों में मंजरियाँ लग जाती हैं और खेतों में सरसों के पीले पीले फूल लहलहा उठते हैं। कवि सेनापति वसंत की शोभा का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि वरन वरन तरु फूले उपवन वन, सोए चतुरंग संग दल लहियत है। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी और होली के पर्व अत्यंत उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। प्राचीन काल में इस ऋतु को मदनोत्सव भी कहा जाता था। विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार की विविधताओं से युक्त ऋतु चक्र के दर्शन नहीं होते हैं। इसमें देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है। पहला प्रश्न पहली पंक्ति या प्रथम पैराग्राफ में देखिए वर्षा ऋतु की विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है। अभी हमने बात की कि वर्षा ऋतु चेरापूंजी में अधिक है तो राजस्थान में नगण्य है। उसी प्रकार शरद ऋतु क्यों सुहावनी, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा गया, आदि सभी प्रश्न बहुत ही आसान है अगर आप इस पर ध्यान से पढ़ें और शब्दार्थ याद कर लें। शब्दार्थ याद कर इसको बनाएंगे, विद्यार्थी स्वयं करें। किसी तरह की कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं। भाषा अध्ययन भी है तो संधि है, इतर प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। आनंदित, पल्लवित, विकसित, पुष्पित, ये लगाकर बनाओ तो भारतीय, राष्ट्रीय। उसी प्रकार और 2 शब्द बना लेना है। तो योग्यता विस्तार में लिखा हुआ है कि अपने मित्र या सखी को पत्र लिखकर भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में बताओ। ऋतु चक्र पर एक चार्ट बनाओ और उसे कक्षा में डालो। चार्ट का ऋतु चक्र को याद कर लेंगे स्पष्ट। यहाँ 4 ऋतु होती है कि 6 ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है 2 माह। तो ये सब याद कर लेंगे, बना लेंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद।